हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 चतुर चित्रकार। ये एक पोयम है जो हम पढ़ने वाले हैं। चित्रकार क्या होता है? जो पेंटिंग वगैरह बनाता है वो होता है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। चित्रकार जो है ये एक पेंटर है जो पेंट कर रहा था कहीं सुनसान सी ऐसी, मतलब बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ आसपास कुछ नहीं है। तभी क्या होता है, वहाँ पर यम यम जो राजा है उनके मित्र आ जाते हैं। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहे न गया कुछ जोश। तो पहले तो वो नदियों को पेड़ों को पहाड़ों को देखकर खुश हो रहा था और उनसे रिलेटेड पिक्चर बना रहा था। लेकिन जैसे ही यमराज जैसे होता है वो क्या करते हैं, उन्हें बोलते हैं ना कि मरने का देवता या इस टाइप से कुछ होता है। शेर जैसे ही आया तो उसको देखकर उसके सारे होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि अब क्या करना है। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। तो अब उसको जो है उसने सोचा कि ऐसे डरने से तो कुछ नहीं होगा, एक काम करता हूँ। और वो उनको बोलता है कि आप बैठ जाओ, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूँ। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। तो जैसे भी हो सकता था, जैसे बैठ सकता था वो बैठ गया। अपने सब की सब चीज़ें, जैसे पाँव को फोल्ड कर लिया, अपनी पूँछ को, हर चीज़ों को फोल्ड करके वहाँ बैठ गया और चित्रकार की ओर देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। कि आगे का तो मैंने आपका पूरा चित्र बना दिया, अब आप उस तरफ मुंह करिए तो पीछे के भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। बैठ गया पीठ फिराकर। तो क्या हुआ, शेर उस तरफ पीठ फेर के बैठ गया चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। जैसे ही जो शेर ने जो है अपनी पीठ उस तरफ की, यानी कि अपना फेस उस तरफ किया और पीठ चित्रकार की तरफ, तो चित्रकार जो है आराम से वहाँ से चला गया जैसे कोई चोर हो। बहुत देर तक आंखें मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। तो उधर पीठ जो है करके बैठा, उस तरफ फेस करके बैठा था और आंखें बंद करके बैठा था। तो वो सोच रहा था कि इतनी देर क्यों हो रही है। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बास, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर की सांस। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एक झील थी जो लेक वगैरह होती है वो थी, वहाँ पर एक बास रखा था और एक नाव थी। तो चित्रकार ने क्या किया, जल्दी से उस नाव में बैठा और फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। अब उसने क्या किया, जैसे ही उसने देखा वो जल्दी जल्दी नाव चलाने लगा और वहां से बहुत दूर तक चला गया। और जब शेर ने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा चित्रकार तो यहाँ है ही नहीं। तो उसे लगा कि वो तो मुझे धोखा देकर चला गया, और झुंझलाहट यानी कि बहुत गुस्से में था। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा, अकायर डरपोक। तो शेर जो थोड़ा सा खिसिया कर, मतलब थोड़ा सा उससे इरिटेट सा होकर बोलता है कि नाव को रोक ले, अपने कागज और कलम तो ले जा, जो जो तू कलर कर रहा था वो सब चीज़ें तो अपनी ले जा। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो बोलते हैं कि आप अपने पास ही रख लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और अब आप चित्रकारी करो, आप ड्राइंग बनाओ और आप जंगल में रहकर इसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। ये लिखी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। चित्रकार, चित्र बनाने वाला व्यक्ति। सुनसान वीरान या खाली जगह जहाँ कोई ना हो। यम राजा का मित्र शेर, यानी कि शेर जो है खतरनाक होने के कारण यमराज का मित्र कहा गया। होश, समझ या चेतना, जोश, उत्साह, उमंग, हिम्मत, साहस, बहादुरी, चुपचाप बिना आवाज की शांति से, उकड़ू मुकड़ू, घुटने मोड़कर बैठने का ढंग। अंग बटोर, शरीर के हिस्सों को समेटना, सिकोड़ कर बैठना, ध्यान से, सावधानी से। जंगल के सरदार यानी कि शेर या जंगल का राजा। खिसका, चुपके से निकल जाना। चोर, वह जो चोरी करता है और यहाँ चुपके से भागने के लिए कहा गया। आंख मूंद कर, आंखें बंद करके। झील, पानी का बहुत बड़ा तालाब या जलाशय। बास, नाव चलाने के लिए लंबा डंडा। जी भर के सांस, राहत की सांस लेना। झुंझलाहट, गुस्सा होना। चूर, पूरी तरह से, खिसियाकर, गुस्सा करके या चिढ़कर। जरा, थोड़ा या कुछ देर के लिए। कायर या डरपोक, डरने वाला व्यक्ति या कायर व्यक्ति। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर करते हैं। चित्रकार की कौन सी विशेषता आपको सबसे अधिक अच्छी लगी और क्यों? तो ये जो है बातचीत के लिए है, आपके आंसर इसमें अलग हो सकते हैं। मुझे चित्रकार की चतुराई सबसे अच्छी लगी। उसने डरने की बजाय दिमाग से काम लिया और शेर का चित्र बनाने का बहाना देकर अपनी जान बचाई। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में समझदारी कितनी ज़रूरी है। शेर ने चित्रकार को कायर और डरपोक कहा। आपको क्या लगता है कि चित्रकार वास्तव में कायर और डरपोक था या वह चतुर और समझदार था?
तो मुझे लगता है कि चित्रकार कायर और डरपोक नहीं बल्कि चतुर और समझदार था। उसने शेर से जान बचाने के लिए हिम्मत और चतुराई से काम लिया। अगर वह सचमुच डरपोक होता तो शेर के सामने कुछ न बोल पाता और भागने की योजना न बना पाता। आपके अनुसार ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनका निरंतर अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करने से उनमें कुशलता आती है, जैसे कि चित्र बनाना, लिखना, खेलना, गाना, पढ़ाई करना, ये सभी जो भी काम आप करते हैं। यदि झील के किनारे नाव न होती तो चित्रकार शेर से अपनी जान बचाने के लिए क्या उपाय करता? तो अगर नाव न होती तो चित्रकार शायद पेड़ पर चढ़ जाता या शेर को और लंबे समय तक बातों में उलझाकर जंगल में कहीं छिप जाता। वह अपनी चतुराई से कोई और रास्ता जरूर ढूंढता। अब पार्ट से नीचे दिए गए प्रश्नों में सबसे उपयुक्त उत्तरों को आपको तारा यानी कि इस तरह से स्टार बनाना है। जैसे कि फर्स्ट, चित्रकार ने जंगल को के किस स्थान का चित्र बनाना शुरू किया था? तो एक सुनसान जगह का। यमराज का मित्र किसे कहा गया? शेर को। चित्रकार ने शेर से अपने प्राण कैसे बचाए? प्राण, धैर्य और चतुराई से। चित्रकार ने शेर को पीठ फेर कर बैठने के लिए क्यों कहा? ताकि वह भागने की योजना बना सके या पूरी कर सके। सोचिए और लिखिए। अब इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चित्रकार जिस वातावरण में चित्र बना रहा था उसका वर्णन करो। चित्रकार जंगल की एक सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था। वहाँ नदी, पेड़, पहाड़ और पेड़ पौधे थे। यह जगह बहुत शांत थी, जहाँ कोई इंसान या शोर नहीं था। वहाँ की खूबसूरती का चित्रकार अपने चित्रों में उतार रहा था, वहाँ की खूबसूरती को। चित्रकार ने शेर को जंगल में चित्रकला का अभ्यास करने के लिए क्यों कहा होगा? चित्रकार ने शेर को चिढ़ाने और मजाक करने के लिए कहा कि वह कागज और कलम रखे और जंगल में चित्रकला का अभ्यास करे। वह शेर को यह दिखाना चाहता था कि वह उससे डरता नहीं है और अपनी चतुराई से उसका जवाब दे सकता है। आपको इस कविता की कौन सी घटना सबसे रोचक लगी? मुझे सबसे रोचक घटना वह लगी जब चित्रकार ने शेर को पीठ फेरने के लिए कहा और चुपके से नाव में बैठकर भाग गया। यह बहुत मज़ेदार था क्योंकि शेर को चित्रकार की चतुराई का पता ही नहीं चला। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए चतुराई से काम लिया। उसने शेर को चित्र बनाने का बहाना देकर उसे बैठने को कहा। फिर उसने शेर के से मुंह दूसरी तरफ करने को कहा और चुपके से झील के किनारे रखी नाव में बैठकर भाग गया। अनुमान और कल्पना। चित्रकार ने शेर को जंगल के सरदार के नाम से क्यों पुकारा होगा? चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार इसलिए पुकारा होगा क्योंकि शेर जंगल का सबसे ताकतवर और डरावना जानवर होता है। यह नाम शेर की ताकत और रुतबे को दिखाता है और चित्रकार ने शायद उसे खुश करने के लिए ऐसा कहा होगा। यदि चित्रकार जंगल में रुक जाता और शेर से मित्रता करने का प्रयत्न करता तो क्या होता? अगर चित्रकार रुककर शेर से मित्रता करने की कोशिश करता तो शायद शेर उसकी बात मान लेता या फिर गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शेर कितना भूखा और गुस्सेल था, लेकिन चित्रकार की चतुराई से शायद वह मित्रता कर पाता। यदि शेर को भी चित्रकला में रुचि होती तो वह कौन से चित्र बनाना पसंद करता? अगर शेर को चित्रकला में रुचि होती तो वह शायद जंगल, अपने शिकार या फिर अपनी ताकत दिखाने वाले चित्र बनाना पसंद करता, जैसे जंगल में दहाड़ते हुए अपना चित्र या अन्य जानवरों के साथ अपने राज का चित्र। यदि चित्रकार के स्थान पर आप होते तो शेर से बचने के लिए क्या करते? अगर मैं चित्रकार की जगह होता तो मैं भी चतुराई से काम लेता। मैं शेर को कोई कहानी सुनाने या उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता और फिर चुपके से पेड़ पर चढ़ जाता या जंगल में छिप जाता ताकि शेर मुझे न पकड़ सके। भाषा की बात। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। इनमें छिपे मुहावरे पहचानिए और उनको नीचे रेखा में लिखिए। तो लाइन में लिखना है, जैसे उसे देखकर चित्रकार के तुरंत होश उड़ गए। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या होते हैं? मुहावरे हैं, ठीक है। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रहा न गया कुछ जोश। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चोर। अब इन मुहावरों का प्रयोग करके आपको एक नए वाक्य बनाने, जैसे उड़ गए होश। परीक्षा का कठिन पेपर देखकर छात्रों के होश उड़ गए। रह न गया कुछ जोश। विरोधी की ताकत देखकर सैनिकों में रह न गया कोई जोश। ली जी भर के सांस। अस्पताल से ठीक होकर लौटे बेटे को देखकर माँ ने जी भर के सांस ली। धोखा खाकर। राघव ने व्यापारी से धोखा खाकर आगे से हर सौदे में सावधानी बरतने का निश्चय किया। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इतने ही में वहां आ गया यम राजा का मित्र। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर।
अब इन पंक्तियों में जिन शब्दों के नीचे रेखा लगाई है, जैसे कि आ गया, खिसक जाना, निकल गया, वे क्या है? क्रिया शब्द, यानी कि काम वाले। जब आप कोई काम करते हैं जिन्हें आने या जाने के कार्य बताने के लिए उपयोग किया जाता है। आ गया शब्द का प्रयोग अचानक आने को दर्शाता है। खिसका मतलब धीरे धीरे हटना या बिना किसी को पता लगे। निकल गया शब्द तेजी से दूर जाने का संकेत देता है। सो आने और जाने के कार्य को बताने के लिए इसी प्रकार से अनेक क्रिया शब्दों का उपयोग होता है। आगे दिए गए ऐसे ही क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन में वाक्य बनाए। सो जैसे कि यहाँ पर है आना, वह मेरे पास आया। पहुँचना, वह 1 महीने बाद कल घर पहुँचा। निकल पड़ना, मैं साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़ा। रवाना होना, ट्रेन ठीक 10 बजे भोपाल से के लिए रवाना हुई। दाखिल होना, डॉक्टर जनरल वार्ड में दाखिल हुए। प्रवेश करना, दादाजी ने बैठक में प्रवेश किया। उपस्थित होना, तुम्हें कल सभा में उपस्थित होना है। उड़ना, आज से चिड़िया का बच्चा उड़ने लगा। फिसलना, असावधानी के कारण वह फर्श पर फिसल गया। खिसकना, गिरने से उसके कमर की हड्डी खिसक गई। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देखकर उसे चुपचाप। तो उपयुक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए, जहाँ जिन शब्दों को रेखांकित किया गया उसको और उसे, वे क्या होते हैं? संज्ञा शब्दों में कर्मशः ये किसके लिए है? ये चित्रकार है और ये कौन है? शेर। ठीक है, मतलब चित्रकार और शेर को बार बार चित्रकार और शेर न लिख के उसकी जगह पर उसको और उसे लिखा गया है। आप जानते ही होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों को हटाकर उनकी जगह उचित विराम चिन्ह लगाना। जैसे फिर देख, शेर को चुपचाप देखकर चित्रकार को कुछ हिम्मत आई, तो फिर उसे चुपचाप देखकर उसको कुछ हिम्मत आई। इसी तरह से हमें इनको पूरा करना है। चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया, तो वह जल्दी जल्दी नाव चलाकर चला गया। चित्रकार नाव में बैठ गया, वह नाव में बैठ गया। शेर बहुत गुस्से में था, वह बहुत गुस्से में था। चित्रकार और शेर के बीच वार्तालाप हुई, उन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ। कविता से कहानी। चतुर चित्रकार कविता में आपने शेर और चित्रकार की कहानी का आनंद लिया। अब इस कहानी को अपने शब्दों में, मतलब इसको जो कविता थी आपने पढ़ा, अब उसको कहानी बनाना है, लिखना है आपको। सो एक बार की बात है, एक चित्रकार जंगल की एक सुनसान जगह पर नदी, पहाड़ और पेड़ पौधों के सुंदर चित्र बना रहा था। वह अपने काम में मगन था। तभी वहाँ एक बड़ा सा शेर आ गया। चित्रकार पहले तो बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शेर से कहा, जंगल के राजा रुको, मैं तुम्हारा सुंदर चित्र बनाता हूँ। शेर खुश होकर बैठ गया और चित्रकार की ओर देखने लगा। चित्रकार ने चतुराई से काम लिया। उसने कहा, अब तुम्हारे सामने का हिस्सा बन गया है, अब पीछे का चित्र बनाने के लिए मुंह दूसरी तरफ करो। शेर ने वैसा ही किया और जैसे ही शेर ने मुंह घुमाया, चित्रकार चुपके से झील के किनारे रखी नाव में बैठा और तेजी से नाव चलाकर दूर चला गया। शेर को जब देर लगी तो उसने पलटकर देखा और गुस्से में चिल्लाया, अरे कायर चित्रकार, अपना कागज कलम तो ले जा। और चित्रकार ने हंसते हुए जवाब दिया, इसे तुम ही रखो और जंगल में चित्रकला सीखो। इस तरह चित्रकार ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। अब इस कहानी के अंत में चित्रकार नाव में बैठकर दूर चला जाता है। अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदल दीजिए, मतलब आंसर आपका कुछ और भी हो सकता है। जैसे चित्रकार और शेर में मित्रता हो जाती है, या शेर चित्र बनाने में चित्रकार की सहायता करता है, इस तरह से। जैसे अगर दोनों में मित्रता हो जाए तो चित्रकार पूरे साहस के साथ शेर का चित्र पूरा करता है। वह बोला, जंगल के सरदार, आपका चित्र बनाते हुए मुझे एहसास हुआ आप शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत शांत और धैर्यवान भी हैं। क्या आप मेरे मित्र बनेंगे? शेर ने हैरानी से उसकी ओर देखकर कहा, आज तक सब मुझसे डरकर भाग जाते हैं, तुम पहले ही हो जिसने निडरता से मेरी और मित्रता का हाथ बढ़ाया है। और शेर ने तुरंत चित्रकार का हाथ मिला लिया। और अगर शेर हेल्प करता, उसकी सहायता करता, तो चित्रकार शेर का चित्र बनाने में लीन था। शेर उसके द्वारा बनाए जा रहे चित्र को देखता जा रहा था। तभी वह बोला, काश मैं भी तुम्हारी तरह इतना सुंदर चित्र बना पाता। चित्रकार चौंक गया। उसने शेर की आंखों में छिपा हुआ कलाकार ढूंढ लिया। वह मुस्कुराया और बोला, जिस प्रकार तुम इस जंगल को पहचानते हो, उतनी खूबसूरती से मैं नहीं जानता। यह पकड़ो ब्रश और अपनी कल्पना को पंख दो। इस प्रकार शेर चित्र पूरा करने में चित्रकार की सहायता करता है और अद्भुत चित्र बनाता है। बातचीत। नीचे दी गई शेर और चित्रकार के मध्य बातचीत को अपनी कल्पना से, यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग इसे पूरा करना है कि क्या क्या बात इनके बीच में हुई है। अरे जंगल के राजा, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या करे दोस्त, आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला। क्यों, शिकार को क्या हो गया? इंसान जंगल काट रहे हैं इसलिए शिकार कम हो गए। यह तो गलत है।
इंसान को जंगल काटना नहीं चाहिए बल्कि जंगल बढ़ाना चाहिए। काश इंसान अपने लिए सही जंगल एवं पर्यावरण का महत्व समझे। वह दिन आएगा दोस्त, हम युवा यह करके दिखाएंगे। अब तुलना यानी कि कंपैरिजन करना है। चित्रकार और शेर की विशेषताओं की तुलना कीजिए और उचित स्थान पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे कि बुद्धिमान था कौन? चित्रकार, और शेर नहीं था। शक्तिशाली, शेर शक्तिशाली था, चित्रकार नहीं था। डरपोक, दोनों में कोई नहीं था। चतुर, चित्रकार था, शेर नहीं। डरावना, शेर था। साहसी में कौन हो जाएगा आपका? चित्रकार। और भोला, दोनों को लगा सकते हो। जिज्ञासु, चित्रकार। पाठ के आगे, चित्रकार अपनी चतुराई का प्रयोग करके संकट से बच गया था। क्या कभी आपने किसी संकट का सामना करने के लिए अपनी चतुराई दिखाई है? देखो इसमें हाँ भी हो सकता है, नहीं भी। अगर कुछ है तो आपको बताना है। जैसे एक बार मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, तभी हमारी गेंद पड़ोस के बगीचे में चली गई। वहाँ एक गुस्सैल कुत्ता रहता था। मैंने डरने की बजाय चतुराई से काम लिया। मैंने कुत्ते का ध्यान भटकाने के लिए एक पत्थर दूसरी तरफ फेंका। कुत्ता उस ओर दौड़ा और मैं जल्दी से गेंद उठाकर वापस आ गया। इस तरह मैंने अपनी चतुराई से संकट से बचाव किया। क्या आपने कभी किसी संकट में किसी की सहायता की है? एक बार मेरा दोस्त स्कूल में अपनी किताब भूल गया और उसे डर था कि टीचर डांटेगी। मैंने उसकी मदद के लिए अपनी किताब उसके साथ शेयर की और हमने साथ मिलकर पढ़ाई की। इससे उसका डर भी कम हो गया और टीचर ने हमारी तारीफ भी की। चित्रकार का विद्यालय। कल्पना कीजिए कि चित्रकार ने जंगल में एक चित्रकला विद्यालय खोला। आप इस विद्यालय का कोई नाम सुझाइए और इसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। जैसे जंगल रंग विद्यालय। जंगल रंग विद्यालय जंगल के बीच में बना है। यहाँ चित्रकार सभी पशु पक्षियों को चित्र बनाना सिखाता है। इस विद्यालय में हर कोई अपनी कल्पना से सुंदर चित्र बना सकता है। यहाँ पेड़ पौधे, नदी और पहाड़ों के चित्र बनाए जाते हैं। सभी जानवर यहाँ खुशी खुशी सीखते हैं और दोस्ती करते हैं। इस विद्यालय के बारे में एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए जिसे पढ़कर जंगल के पशु पक्षी इसमें विद्यालय में प्रवेश यानी कि एडमिशन लेना चाहिए। जैसे प्रवेश जारी है, एक अनोखा विद्यालय, इस तरह से कुछ भी। जैसे इस तरह से बना सकते हैं, खुल गया जल्दी आइए, प्रवेश लीजिए, वन चित्रकला विद्यालय, सीमेंट सिटी, क्या क्या सीखा है, पत्तों की छपाई से चित्र बनाना, प्राकृतिक रंगों का उपयोग, पेड़ की छाल की कलाकारी, जंगल कथा का पर चित्र बनाना, कागज रंग ब्रश शब्द जो है आपको मिलेगा जंगल के सरदार और या टीचर चित्रकार से। खोजबीन। अब क्या करना है, अपने अभिभावकों के साथ पशु पक्षियों संबंधित भारतीय वृत्त चित्र देखिए और उससे प्राप्त जानकारी साझा कीजिए। मैं अपने माता पिता के साथ एक भारतीय वृत्त चित्र देखा जिसका नाम था जंगल की कहानियाँ। इसमें भारत के जंगलों में रहने वाले बाघ, मोर, हिरन और कई पक्षियों के बारे में बताया गया। मैंने सीखा कि बाघ जंगल का राजा होता है और वह अपने इलाके की रक्षा करता है। मोर अपने रंग बिरंगे पंखों से सबको आकर्षित करता है। और यह भी पता चला कि हमें जंगल और जानवरों को बचाने के लिए पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। कक्षा में मैं यह बताऊंगा कि जंगल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। मान लीजिए शेर और चित्रकार अच्छे मित्र, वे चाहते हैं कि जंगल में सुख शांति रहे। आप अपने जंगल में शांति के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? कम से कम 3 सुझाव आपको बताने हैं। जैसे कि पेड़ पौधों की रक्षा करना। शेर और चित्रकार जंगल के सभी जानवरों को बता सकते हैं कि पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाए। इससे हवा और पानी साफ रहेगा और सभी को रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। सबके लिए खाना सुनिश्चित करें। शेर सभी जानवरों को सिखा सकता है कि वे एक दूसरे का शिकार कम करें और जंगल में फल फूल और छोटे पौधे खाने की आदत डालें। इससे झगड़े कम होंगे। जंगल में सफाई रखें। चित्रकार जंगल में चित्रकला के जरिए जानवरों को सिखा सकता है कि वे जंगल को साफ रखें और कचरा न फैलाएं। इससे जंगल सुंदर और सुरक्षित रहेगा। पुस्तकालय से अपने शिक्षक की सहायता से पंचतंत्र या हितोपदेश में से उन कहानियों को ढूंढिए जिनमें पशु पक्षी और मनुष्य के बीच में संवाद हो यानी कि बातचीत हो। पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कहानियाँ उसमें मोस्टली जो है जो जानवर है या पशु पक्षी है उनकी कहानियों के माध्यम से संदेश दिए गए हैं। जैसे आपको पंचतंत्र और कहानियाँ लेनी है, अलग अलग कहानियाँ, और वो सब देखकर आप इसको कंप्लीट कर सकते। पहेली दी है आज की पहेली। चित्रकार जिस जंगल में गया था वहाँ कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं? आइए इस पहेली में पता लगाते। अब इसमें बहुत सारे पेड़ हैं। इस पहेली को इसी कविता की कवि ने रचा है। बाबूलाल, मदन मुरलीधर, ईला चंद्र हुबलाल, गिरिजा शंकर, वेनी माधव, दंडी पाणी यशपाल, गणपति काशीराम कलापी, टहल राम घनश्याम, लेकर गए एक से दुने, कुल कितने थे गुलाम। ऊपर ये जो कविता है इसमें जो है 12 पेड़ों के नाम छिपे हैं। जैसे कि प पी ल, तो पीपल यहाँ पे बन जाएगा इनका। इसी तरह से 12 पेड़ बनेंगे जो नाम यहाँ दिए हैं और आम कितने हो जाएंगे? टोटल 16,383।
उसके बाद एक कहानी है छोटी सी, वैसे ही मतलब ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। दो मेंढकों की यात्रा। जापान में मोस्टली ये कहानी बोली जाती है, सुनाई जाती है। कई वर्ष पूर्व जापान में दो मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक ओसाका के पास एक खड्ड में रहता था, जबकि दूसरा मेंढक क्योटो के पास बहने वाली एक नदी में। एक दिन उन दोनों मेंढकों के दिमाग में एक साथ एक विचार आया। उन्होंने सोचा, इस जगह पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें यहाँ से निकलकर बाहर का संसार भी देखना चाहिए। यह संयोग ही था कि क्योटो के पास रहने वाले मेंढक ने ओसाका जाने का निश्चय किया, जबकि ओसाका में रहने वाले मेंढक ने क्योटो, यानी कि वो इधर जा रहा था और वो उधर। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा प्रारंभ की। क्योटो और ओसाका शहरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। सो दोनों मेंढक जो है उसी मार्ग यानी कि रास्ते में मिलेंगे, क्योंकि एक ही रास्ता है जाने का। मार्ग में एक स्थान पर दोनों मेंढकों ने भेंट हो गई। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए और फिर आपस में बातचीत की। तभी ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो मित्र? क्योटो के मेंढक ने उत्तर दिया, मैं ओसाका जा रहा हूँ। यह सुनते ही ओसाका का मेंढक प्रसन्न होकर बोला, क्या बात है, मैं क्योटो जा रहा हूँ। दोनों ही मेंढक चलते चलते बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा आराम करने का निश्चय किया। फिर वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में बैठ गए आराम करने के लिए। तभी ओसाका का मेंढक बोला, कितना अच्छा होता अगर हमारा आकार थोड़ा बड़ा होता। क्योटो के मेंढक ने आश्चर्य से पूछा कि आकार बड़ा होने से क्या होता। ओसाका के मेंढक ने उत्तर दिया, तब हम आसानी से किसी पहाड़ पर चढ़कर उन शहरों को देख लेते जहां हम जा रहे हैं। फिर हमें यह भी पता लग जाता कि वह शहर देखने लायक है भी या नहीं। यह सुनकर क्योटो का मेंढक बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह कार्य तो हम अब भी कर सकते हैं। वह कैसे? ओसाका के मेंढक ने आश्चर्य से पूछा। क्योटो के मेंढक ने उसे समझाते हुए कहा, यह कार्य तो बहुत आसान है। यदि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाए तो हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहां हम जाना चाहते हैं। ओसाका का मेंढक क्योटो की झलक देखने के लिए इतना उत्सुक था, यानी कि उत्तेजित था, एक्साइटेड था, कि वह दौड़कर पास के पहाड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर क्योटो का मेंढक भी उसके पीछे दौड़ा। फिर वे दोनों उछलते उछलते पास में स्थित एक पहाड़ के शिखर यानी कि चोटी पर पहुंच गए। दोनों मेंढक अपनी लंबी यात्रा के कारण बहुत थका हुआ अनुभव कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वो उन शहरों को देख सकेंगे जिन्हें देखने के लिए वे लंबी यात्रा करके वहां तक आए थे। पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को अपने मित्र के कंधों पर रख दिया। क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे और उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधे पर थे। ठीक है, ऐसे इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था ताकि वे पहाड़ के नीचे न गिर जाए। लेकिन उन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें उन्हें देखना था। मतलब जो शहर देखने थे उस तरफ उन्होंने अपनी पीठ कर दी, जबकि उन्हें उल्टा होना चाहिए था, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। इस प्रकार दोनों मेंढकों ने गलत तरीके से खड़े होने के कारण ओसाका से आए हुए मेंढक ओसाका को ही देख रहा था, जबकि क्योटो की मेंढक की नजर क्योटो की ओर ही थी। इस प्रकार दोनों ही मेंढक अपने प्रिय शहरों को देख नहीं पा रहे थे। तभी ओसाका का मेंढक बोला, ओ लगता है मैंने यहाँ आकर अपना समय ही नष्ट किया। क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह ही दिखता है। क्योटो से आया मेंढक को भी यही अनुभव हुआ, क्योंकि वो देख ही उस शहर को रहे थे कि ओसाका भी बिल्कुल क्योटो की तरह ही है। फिर दोनों मेंढक अपने अपने घर लौट गए। तो ये एक सिर्फ कहानी थी, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।